आज आप शुरू देख रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन कैलकुलस। इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन। अब जो मैथमेटिकल टूल्स कहें या बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर जो जरूरी है उसका ये लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके पहले जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो हम डिनोट कर रहे थे dy/dx, इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसा। अब आपके सामने एक कोई सा हम न्यूमेरिकल ऐसा ले लें जिसका डिफरेंशिएशन करें, मान लो dy/dx x⁻⁶ है। इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो आपको मालूम है कि 6 पावर आगे आती है और x⁻n-1 यानी 6 - 1 तो कितनी होती 5। ये डिफरेंशिएशन आया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन करें 6x⁵ तो कितना होगा 6 बार dx लगाते हैं तो x⁵ 5 + 1 यानी कितना होगा 6 अपॉन नीचे 5 + 1 यानी 6, ये कट जाएगा तो x⁻⁶। तो जस्ट अपोजिट है ना। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन जो वैल्यू लिखते हैं उसके साथ में dx भी लिखते हैं। ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। फॉर्मूले हम सब इसके साथ में न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में बिल्कुल एक आते आएंगे। जस्ट अपोजिट है। dx का इंटीग्रेशन x, जबकि dy/dx x करते तो क्या होता है 1, है ना। तो x⁻n तो यहाँ n+1 अपॉन n+1। ये c कोई कोफिशिएंट है वो बाहर निकलेगा, बाकी वही रहेगा। ये प्लस माइनस हो तो यहाँ प्लस माइनस दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन। फिर 1/x का हो या x⁻−1 का हो, इसका इंटीग्रेशन log x, जबकि log x का डिफरेंशिएशन कितना था 1/x। ये x का इंटीग्रेशन वही रहता है। e⁻ax है तो यहाँ क्या होगा, अगर डिफरेंशिएशन होता तो इनटू में आता, इंटीग्रेशन में 1/। तो इस तरीके से आपके सामने सो मैनी फॉर्म ये फॉर्मूले लिख दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इसमें सबसे पहले मैंने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन लिख दिए हैं तो शुरू करते हैं। पहले इंटीग्रेशन √x dx। तो आप क्या लिखेंगे x⁻½ dx। ये फॉर्मूला हो गया x⁻n। तो क्या करेंगे x⁻½ + 1/½ + 1 यानी x की पावर कितना हो गया 3/2, नीचे भी 3/2। तो इक्वल टू में लिख सकते हैं 2/3 x⁻³ आंसर। क्लियर हुआ। अब ये फॉर्मूला है, ये पैटर्न पे क्वेश्चन। ऐसे ही देख लो ये वाला क्वेश्चन ले लें आप, x⁻3/2 dx। तो क्या होगा x⁻3/2 + 1 फॉर्मूला बोल अपॉन नीचे 3/2 + 1। तो x⁻3/2 + 1 यानी 5/2 एलसीएम लेके नीचे 5/2 है ना, 2 एलसीएम है ना किस तरीके। तो 2/5 x⁻5/2 ये हो गया। अब इसके बाद में ये √x के हैं, इसको भी देख लेते हैं। √x - 1/√x dx। तो देखिए सेपरेट कर लो √x dx - 1/√x dx हो गया ना। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब √x ये अभी सॉल्व किया था आपके सामने, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट 2/3 x⁻3/2। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻−1/2 ऊपर हो जाएगी dx। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। इसको यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने है। अब 2/3 x⁻3/2 माइनस इसमें x⁻−1/2 + 1 नियम बुक अपॉन -1/2 + 1। तो 2/3 x⁻3/2 माइनस x⁻+ ½ माइनस हाफ जा रहा है प्लस में, तो प्लस हाफ बच जाएगा अपॉन प्लस हाफ। तो 2/3 x⁻3/2 ये ऊपर आया तो 2x⁻½ ठीक। तो ये भी कर लिया।
अब इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये ना इंटीग्रेशन 3e⁻x माइनस 1/3x प्लस sec x tan x dx। अब क्या कर लें, सबको सेपरेट, तीन वैल्यू 1 2 3, तो इंटीग्रेशन 3e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट भी बाहर निकाल दो, इसमें 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें 1/3 तो 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। अब 3 ex का इंटीग्रेशन देखिए ex, तो वही आ गया माइनस 1/3, 1/x का देखें कहाँ है, ये log ex, log ex आ गया प्लस sec x tan x, sec x tan x ये रहा, तो sec x ये आंसर, ये भी हो गया। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पहले हम ले लेते हैं, इसमें ये दो क्वेश्चन tan स्क्वायर x और tan sec cot स्क्वायर x वाला, तो देखिए हाँ, cot स्क्वायर x इजिकल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी लगेगी, तो इंटीग्रेशन ये dx, इंटीग्रेशन dx, ठीक। अब सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, तो cosec स्क्वायर x ये रहा माइनस cot x माइनस dx का कितना बताया था x, ये आ गया, माइनस कॉमन कर दो cot x प्लस, सेम इसी तरीके से tan स्क्वायर x को करते हैं, तो tan स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेशन tan के प्लेस पे कितना आएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब सेपरेट करो, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस, ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनके बाद ये आईएमपी क्वेश्चन 1/1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स dx, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। क्यों किया, रेशनलाइज कर दिया, है ना, परिमेयीकरण, जो हर में वैल्यूज का रेशनलाइज, प्लस है तो माइनस, माइनस का माइनस है तो प्लस प्लस। अब क्या हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया dx। अब आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सेपरेट करो, 1 के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो इंटीग्रेशन 1 के नीचे होगी तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर प्लस साइन अपॉन कॉस, यानी एक हो गया tan, और एक 1/cos बचेगा यानी sec। अब ये क्या है, इसको अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन tan x sec x dx, तो sec स्क्वायर एक्स tan x प्लस sec x tan x sec x, ये आंसर हो गया। अब जैसे हमने इसमें किया था 1/1 माइनस साइन एक्स का, ऐसे 1/1 प्लस कॉस एक्स का रेशनलाइज 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे कर देना, तो ये हो जाएगा इसी तरीके से सिमिलरली। अब ये वाला लेते हैं, या पहले ये ले लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा इसी तरीके का है। देखिए इंटीग्रेशन √1 प्लस कॉस 2x dx, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तब आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया था
तीन तरह के फॉर्मूले थे, हम वो यूज करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x dx। तो अंडर रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा cos x dx। तो अंडर रूट 2 cos x की वैल्यू कितनी sin x, अंडर रूट 2 sin x। तो ठीक, अब यहाँ पर जैसे इसमें फॉर्मूला लगाया ये कर लिया, वैसे ही आप इसमें cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का लगाना, तो 1 कैंसिल और ये वाला नीचे ये कैंसिल। तो इस तरीके से आप ये भी कर लेंगे। अब डिफरेंट आता है ये 3-4 तरह के क्वेश्चन, तो इसको अभी हम देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन 1/√x साइन अंडर रूट x dx। अब साइन रूट x का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन x का है, तो इसलिए अब जब ऐसा लग रहा हो तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट करेंगे रूट x को t, यानी x की पावर हाफ इज इक्वल टू t पुट कर। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये आ गया। तो ये क्या आएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन, तो 1/2 आ गया और पावर में 1 माइनस तो dt बाई dx। तो 1/2 x की पावर कितना हो गया माइनस 1/2 इजिकल टू dt बाई dx। अब देखो आपको ये इतनी वैल्यू क्या करें, देखो हम जरा बताते हैं। साइन रूट x के प्लेस पर रख दो t। अब ये जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 नीचे ले जाएं तो कितना हो जाएगा, रूट x ऊपर क्या नहीं होगा dt बाई dx। अब dx इधर ले आओ, dx बाई रूट x इजिकल टू 2 dt। आगे क्या नहीं, dx बाई रूट x, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो 2 dt। 2 बाहर, इंटीग्रेशन साइन t dt। अब बताएं साइन t यानी साइन x माइनस कॉस x, तो क्या हो गया माइनस कॉस t। तो माइनस 2 कॉस t के प्लेस पर क्या माना था, इस तरीके से, क्लियर। अब इसमें साइन x कॉस x, तो रूट साइन x को t मान के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कोई सा भी ले लें, वैसे ही आप इसको कर लेना। मान लो ये ले लेते हैं पहले 2x प्लस 3 की पावर 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे इसमें पूरी पावर है, सिंगल वैल्यू की तो पावर का तो फॉर्मूला था, पूरे का नहीं है, तो उसको आपको पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करो, जब पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं dt बाई dx। तो 2x प्लस 3, तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1, तो 2 आ जाएगा और 3 का 0 इजिकल टू dt बाई dx। तो आगे dx इधर ले आओ, dt बाई 2। तो अब देखो आप क्या होगा, इंटीग्रेशन इसके प्लेस पे रखो t, तो t की पावर कितनी होगी 5 और dx की वैल्यू निकाल ली dt बाई 2। तो 1/2 कहाँ आ गया बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर 5 dt। तो 1/2 t की पावर कितना होगा, इंटीग्रेशन 5 प्लस 1 यानी 6/6। तो नीचे 6 दूनी 12, 12 हो गया और t की पावर 6 यानी t किसको माना था 2x प्लस 3 को। इस तरीके से इसका आंसर ये। तो अभी ये फॉर्मूले बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, और जो क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि इनको सॉल्व करने पे बाकायदा आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डाउट्स हो सॉल्यूशन आ जाए इस पे। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे भी पूरा मैथ्स वाले बच्चों को तो मैथ्स वाले पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए काफी जरूरी है। एक क्लास और लेंगे इसमें इंटीग्रेशन में, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे।
फॉर्मूले याद करके आइए नेक्स्ट क्लास।